महाकवि कालिदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। रस्सी आवत जात है, सिल पर करत निशान। अर्थात जब एक रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इस तरह निरंतर अभ्यास से कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जब तक अभ्यास नहीं किया जाता तब तक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। अभ्यास करने के बाद ही ज्ञान का लाभ मिलता है। किसी भी ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा ही और अधिक उत्तम बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी अभ्यास का महत्व। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। इस गांव में रहते थे कृष्णा दत्त नाम के एक किसान और उनका बेटा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध 16 साल का तेजस्वी लड़का था, परंतु उसमें एक समस्या थी। वह बहुत जल्दी हार मान जाता था। कोई भी काम अगर 2-3 बार में न हो तो वह उसे छोड़ देता था। कृष्णा दत्त अपने बेटे की यह आदत देखकर अक्सर चिंता में डूब जाते। बेटा, बिना अभ्यास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, वे अक्सर कहते। पर अनिरुद्ध की दुनिया अलग थी। वह सोचता, जो लोग टैलेंटेड होते हैं उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं भी वही करूंगा जो जल्दी हो जाए। गांव में एक दिन सूचना आई कि राज्य स्तर पर होने वाली अंतरविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का चयन होगा। अनिरुद्ध की स्कूल की हिंदी शिक्षिका सौम्या मैम ने सभी छात्रों से कहा, जिसे भी हिस्सा लेना है वो कल तैयार होकर आए। अनिरुद्ध में आत्मविश्वास तो बहुत था, पर अभ्यास शून्य। उसने सोचा, मैं तो बोलने में अच्छा हूँ, फिर तैयारी की क्या जरूरत है। वह अगले दिन बिना तैयारी के भाषण देने चला गया। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वह मंच पर चढ़ा और बोलना शुरू किया। लेकिन 2 वाक्य बोलने के बाद ही वह अटक गया। वह पसीने पसीने हो गया। लोग हंसने लगे। वह मंच से उतरते वक्त सिर्फ एक बात सोच रहा था, काश मैंने अभ्यास किया होता। शर्मिंदगी के बाद वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। तब उसके पिता ने उसे पास के आश्रम ले जाकर व्यास गुरुजी से मिलवाया, जो गांव में सभी लोगों को जीवन की राह दिखाते थे। गुरुजी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, बेटा, डर क्यों गया? अनिरुद्ध ने सिर झुका के डरते हुए कहा, गुरुजी, मैं मंच पर बोल नहीं पाया। सब हंस रहे थे। लगता है मैं इस लायक नहीं हूं। गुरुजी मुस्कराए, क्या तुम जानते हो कि तेंदुलकर ने क्रिकेट सीखने में कितने साल लगाए? या अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड जीतने से पहले कितनी बार अभ्यास किया? अनिरुद्ध चुप रहा। बेटा, गुरुजी बोले, प्रतिभा को तराशने वाला औजार अभ्यास ही होता है। अभ्यास से ही आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से सफलता। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। उसने ठान लिया कि वह अगले साल होने वाली राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत हासिल करेगा। वह रोज अभ्यास करता। घर के आंगन में आईने के सामने खड़ा होकर घंटों भाषण देता। शब्दों का उच्चारण सुधारता, आवाज की गति पर काम करता। सौम्या मैम भी उसका मार्गदर्शन करने लगी। अब स्कूल में सबको पता था कि अनिरुद्ध एक नई ऊर्जा से भर चुका है। 3 महीने बाद विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता हुई। इस बार अनिरुद्ध मंच पर गया तो उसकी आवाज में कंपन नहीं थी,
आंखों में आत्मविश्वास था। उसका भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज ने सब बता दिया, वह विजेता था। यह उसकी मेहनत और अभ्यास की पहली जीत थी। अब चुनौती बड़ी थी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 30 स्कूलों से प्रतियोगी आए थे। यहाँ एक नई समस्या थी। अनिरुद्ध का विषय था, प्रौद्योगिकी वरदान है या अभिशाप। यह विषय कठिन था और विरोधी पक्ष में बहुत सक्षम छात्र थे। पर अनिरुद्ध हार मानने वाला नहीं था। उसने अभ्यास की रणनीति बदली। अब वह हर दिन तकनीकी समाचार पढ़ता, ऑनलाइन भाषण देखता और रात में खुद को रिकॉर्ड करके सुनता। दिन रात एक कर दिया। अभ्यास अब उसका स्वभाव बन चुका था। जिला स्तर की प्रतियोगिता हुई। अनिरुद्ध ने शानदार भाषण दिया, पर वह दूसरे स्थान पर रहा। वह उदास हुआ। पर इस बार उसने हार को नकारात्मकता में नहीं बदला। गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी बोले, बेटा, हार वो सीढ़ी होती है जो अभ्यास को अगला स्तर देती है। इस हार को अंतिम न समझो, यह सिर्फ तुम्हारे भीतर के अभ्यास को और मजबूत बनाने का अवसर है। अब बारी थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की। इसमें चयन के लिए जिला टॉपर्स के साथ साथ उपविजेताओं को भी आमंत्रण मिला था। अनिरुद्ध ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मान लिया। अब वह सिर्फ अभ्यास नहीं करता था, वह अभ्यास में जीता था। हर सुबह योग और प्राणायाम से अपनी आवाज मजबूत करता। हर दिन 4 घंटे भाषण का अभ्यास करता। हर विषय पर 5 भाषण तैयार करता, विपक्ष और समर्थन दोनों। उसने एक नोटबुक बनाई थी, अभ्यास का खजाना, जिसमें वह रोज अपने सुधार और गलती लिखा करता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। राज्य स्तरीय मंच पर अनिरुद्ध मंच पर पहुंचा। हजारों की भीड़ थी, सामने राज्य के अधिकारी, शिक्षाविद और पत्रकार। प्रतियोगिता विषय था, शिक्षा का स्वरूप अतीत बनाम वर्तमान। अनिरुद्ध ने मंच पर आते ही गहरी सांस ली और फिर ऐसा भाषण दिया जिसमें तर्क, भावना, उदाहरण और आत्मा का मिश्रण था। 15 मिनट का भाषण खत्म होते ही कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अनिरुद्ध को राज्य विजेता घोषित किया गया। उसे न केवल ट्रॉफी मिली, बल्कि पूरे राज्य में उसकी पहचान बनी। उसे राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिला और एक समाचार चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया, जिसका शीर्षक था, जिसने अभ्यास को जीवन बना लिया। जब अनिरुद्ध गांव लौटा तो स्कूल में स्वागत समारोह रखा गया। उसने मंच से जो अंतिम पंक्तियां कहीं, वह आज भी स्कूल की दीवारों पर लिखी हैं। मैंने सीखा कि अभ्यास हार को हरा सकता है, अभ्यास कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। और अभ्यास ही है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। अब वह गांव के बच्चों को हर रविवार अभ्यास वर्ग में सिखाता है। भाषण देना, आत्मविश्वास पाना और कभी हार न मानना। शिक्षा, अभ्यास केवल मेहनत नहीं, आत्मा की लगन होती है। असफलता अभ्यास की अग्निपरीक्षा है। अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षण अपनी किस्मत बदल सकता है। प्रतिभा आपको मंच तक पहुंचा सकती है, लेकिन अभ्यास ही आपको वहां टिकाए रखता है। अभ्यास एक ऐसा गुण है जो उपलब्धियां एवं सफलताओं का रास्ता प्रशस्त करता है। पर्याप्त योजना के साथ किया गया अभ्यास एक व्यक्ति को सफलता की राह दिखाता है।
अभ्यास हम में आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। वह हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और खुशी प्रदान करता है। अभ्यास के माध्यम से हम पहले की गई गलतियों को दोबारा नहीं करते और नई चीजों को सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।